नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की गिरावट के बाद क्या कल बाजार में वापस रिकवरी आएगी या कल का सेशन भी रह सकता है लाल निशान में। ग्लोबल मार्केट में आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं दिखेगी। FIDIs का डेटा क्या कह रहा है, मोर इंपॉर्टेंटली कल का दिन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। और दोस्तों, जितनी भी न्यूज होती हैं, ट्रिगर्स, इवेंट, ये सब होते हैं ना, ये सब मुझे लगता है टेम्पररी या फिर मतलब लॉजिकली उनकी इंपॉर्टेंस कम होती है। ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होती है वो एक्सपायरी की रहती है, क्योंकि एक्सपायरी होता है प्योर ट्रेडिंग, पोजीशन बनी है लोगों की। अब आप खुद सोचो, शेयर बाजार में जो शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे करता है सेम डे, इंट्राडे की बात करूं, वो करता है बाइंग सेलिंग पे, ठीक है। अब अगर बाइंग ज्यादा होगी तो ऊपर जाएगा ना, सेलिंग ज्यादा होगी तो नीचे जाएगा। अब यहीं पे मैं अगर निफ्टी को बिठाऊं और आपसे कहूं कि इसमें जितनी भी पोजीशंस थी बीते 30 दिनों में वो आज कटनी है, आपको पता है आज कटनी है, तो अगर तेजी वाली पोजीशन होंगी और लॉस में जा रही होंगी तो कटेंगी और प्रेशर बनेगा, और अगर मंदी वाली पोजीशन होंगी और ऊपर जा रहा होगा तो वो भी कटेंगी तो और तेजी आएगी, हमें पता है। तो एक्सपायरी जो होती है ना, मंथली एक्सपायरी, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि वहां डेटा काम करने लगता है। तो मैं पहले आपके साथ FIDIs का डेटा शेयर करना चाहूंगा और फिर एक्सपायरी का लेवल। डेटा की बात करी जाए तो कैश मार्केट में 1350 करोड़ की बिकवाली FIIs ने करी है, तो यहां से कोई राहत नहीं आ रही है। या तो ये रुकते हैं बेचना या वो बेच देते हैं, ये खरीदते तो बिल्कुल नहीं है भाई। तो ये FIIs परेशानी बने हुए हैं। DIIs ने 2801 करोड़ की बाइंग करी है, ये अच्छी बात है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 1800 करोड़ की बाइंग करी है और फ्यूचर स्टॉक्स में 2342 करोड़ की बाइंग करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में जो 1800 करोड़ का बेचा है उसमें 1000 करोड़ का बैंक निफ्टी बेचा है, 750 करोड़ का निफ्टी बेचा है। तो दोनों तरफ अच्छी खासी बिकवाली करी है FIIs ने। तो ये आपको दर्शा रहा है कि यार पोजीशन तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, ऊपर की तरफ की, नीचे ही है जो है। अब निफ्टी की बात करते हैं। देखो, गिफ्ट निफ्टी आपके लिए 15-20 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, लेकिन 15-20 पॉइंट्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। अभी हम 23,946 पे बंद हुए हैं, 24,000 से 54 पॉइंट नीचे, यानी 54 पॉइंट्स नीचे। कल अगर 54 पॉइंट्स तक आपको निफ्टी में हरियाली दिखे, आप 0 पॉइंट की हरियाली मानना। 54 पॉइंट्स के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है उसे 1 पॉइंट गिनना, यानी कि 24,001 हो जाए ना अगर निफ्टी, तो 1 पॉइंट की तेजी गिनना। और अगर 24,000 के नीचे रहता है तो वहां तेजी बिल्कुल भी नहीं माननी है, वो फिर मैटर नहीं करता ना, क्योंकि 24,000 का वो लेवल है जहां पे पुट राइटर है और वो ट्रैप्ड है। वो पोजीशन कट करेगा और मार्केट नीचे 23,900 तक आएगा, फिर 23,900 पे पुट राइटर है, उसे डर लगेगा। अगर उसने पोजीशन कट कर दी तो कल बाजार 23,800 भी दिखा देगा आपको, जिसके चांसेस हैं पॉसिबल है 23,800 भी कल। लेकिन अगर शुरुआती कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में आपके लिए 24,000 के पार निकल गया तो 23,900 वाला पुट राइटर और एग्रेसिव हो सकता है और 24,000 पे भी पुट राइटर आ सकता है, जिसके बाद 24,000 दिन के दौरान ब्रेक नहीं होगा और हमारी एक्सपायरी 24,100 के आसपास हो सकती है। तो ये हो गई आपके लिए निफ्टी पे लेवल्स। ग्लोबल मार्केट्स में चलते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में नेस्डेक इंडेक्स, पहले नेस्डेक फ्यूचर हमें 1% ऊपर दिख रहा था, फिर जब नेस्डेक खुला तो बिल्कुल फ्लैट दिखा, मतलब कोई खास तेजी थी ही नहीं। लेकिन अभी फाइनली वापस से तेजी लौटी है, करीब 350 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स ऊपर दिख रहा है इस समय, 1.5% की शानदार तेजी है। तो नेस्डेक इंडेक्स में तो वापस से तेजी लौटी है, बढ़िया तेजी है। डाउ की बात करें तो डाउ भी आधा % ऊपर है, तो डाउ जोन्स में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। S&P 500 0.8% की तेजी में दिख रहा है आप सभी को। रसेल 2000 में गिरावट है 0.8% की ही। तो चौतरफा तेजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ज्यादातर तेजी ही है अमेरिका के बाजार में, चाहे आप डाउ की बात करो, नेस्डेक की बात करो या S&P 500 की बात करो। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेंट क्रूड ये ऊपर आया है, 1.5% की आपको तेजी देखने को मिल रही है ब्रेंट क्रूड में, 73 का आंकड़ा पार कर दिया है इस समय। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ट्रम्प कैन नॉट फायर फेड गवर्नर लीसा कुक फॉर नाउ। तो लीसा कुक को जो प्रेसिडेंट ट्रम्प फायर करना चाहते थे वो अभी नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। यूरोपियन मार्केट्स की बात करी जाए तो फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव और कैक में
करीब आधे % आई थिंक बंद है यहाँ पे मार्केट। आगे बात करते हैं एशियन मार्केट्स का, तो मैं ऑलरेडी अपडेट शेयर कर चुका हूँ, तो ये डिस्कस करने योग्य नहीं है। गोल्ड सिल्वर डिस्कस करना चाहूंगा, जहां पे आपके लिए सुबह से तो गिरावट है। अभी कैसा हाल चल रहा है देखते हैं। गिरावट ही है, गोल्ड में 1.25% की, सिल्वर में 2% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कल यूएस और ईरान के बीच में कतर में बातचीत होनी है। लेट्स सी कल क्या आउटकम आता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो कुछ ऐसी खबर है नहीं जो मैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूं। सब नॉर्मल साइड पे ही दिख रहा है दोस्तों, तो मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली हैं। कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल भी डिस्कस हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।